स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 की जो हिंदी की किताब है क्षितिज की, उसका चैप्टर यानी कि अध्याय 1 है जिसका नाम है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। और इस चैप्टर के हम सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस चैप्टर से हमने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाए हैं आपके, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा, इस चैप्टर में दो बैल होते हैं, एक का नाम होता है हीरा, एक का नाम होता है मोती। तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पूरी की पूरी बात की गई है कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या होता है, ठीक है, कांजी होस के बारे में और एक बालिका के बारे में, ये सभी बातें हैं। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम में है दो बैलों की कथा, तो देखिए प्रश्न फर्स्ट ये है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। यानी ये जो दोनों बैल थे, इस अध्याय में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि दोनों में अच्छी दोस्ती थी। देखिए, पहला पॉइंट है, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर पड़े। यानी कि जब ये हल जोतते थे या बैलगाड़ी इन पे सर पे रखी जाती थी, ठीक है, बैलगाड़ी का जो आगे का सिर होता है वो इनके गर्दन पे रखा जाता था, तो ये सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वज़न है वो मेरे सिर पे आ सके, ताकि मेरे दोस्त का जो पीड़ा है वो कम हो, ठीक है। फिर दूसरी घटना आती है, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या, यानी कि जब संध्या में या फिर दोपहर के बाद जब ये वापस घर पहुंचते थे, ठीक है, उसके बाद जब इन्हें खोला जाता था तो ये एक दूसरे को चाट चाट कर अपना थकान मिटा लिया करते थे। यानी कि जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, वैसे ही ये एक दूसरे के गले मिलते थे और एक दूसरे को चाटते थे, ठीक है। फिर नांद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठ जाते। यानी कि जैसे ही जो नांद होती है, यानी कि जैसे हमारा खाने का कटोरा होता है, वैसे इनके लिए एक नांद बनाई जाती थी, ठीक है, बड़ा सा टप टाइप में होता है। तो उसी में क्या भूसा, यानी कि इनके खाने का जो चारा होता था वो डालते थे, जो इसके मालिक थे। जैसे ही वो चारा डालते, ये दोनों एक साथ उठते, एक ही साथ नाद में मुंह डालते, खाते भी एक ही साथ थे, निकालते भी एक ही साथ थे और बैठते भी एक ही साथ थे, ठीक है। अगर एक ने नाद से मुंह हटा लिया तो दूसरा हटा लेता था, एक नहीं खाएगा तो दूसरा भी नहीं खाएगा। ये दूसरी घटना हुई। तीसरी घटना है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते और डरियल का मुकाबला भी करते। यानी कि जब मटर खा रहे थे तो जो मोती था वो पकड़ लिया गया और हीरा भागने में कामयाब हुआ, लेकिन जब जो मोती था वो पकड़ा गया तो हीरा भी वापस आ गया और फिर उसे कांजी हाउस में बंदी बना कर रख लिया। लेकिन कांजी हाउस की जब दीवार टूटी तो दोनों भाग गए और फिर एक डलियल व्यक्ति था, उसका उन्होंने मुकाबला किया। तो ये था कि हीरा और मोती की दोस्ती की कुछ घटनाएं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि कांजी हाउस जिसमें हीरा मोती को ले जाया गया था, उस कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो देखिए, कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस थे, यानी कि जो इधर उधर घूमते रहते थे, जिनका कोई मालिक नहीं होता था। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती थी, ठीक है, तथा समय समय पर उनकी नीलामी, यानी जो लावारिस होते थे उन्हें यहाँ पे रखा जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी और फिर समय समय पर उन्हें बेच दिया जाता था। अब कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी कई कारणों से ली जाती थी। पहला है, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक से पता कर सके, यानी कि कोई पशु भाग तो नहीं गया है तो उसका पता लगाने के लिए हाजिरी ली जाती थी। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए, यानी कि जो पशु होते थे कहीं वो बीमार तो नहीं है, क्या ये पशु भाग गया है, इसकी जानकारी के लिए। आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए, यानी कि कुछ अच्छे पशु होते थे, कुछ होते थे ज़्यादा आवारा टाइप में, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, चिल्लाते थे, ठीक है, वैसे ही। तो इन सभी का ध्यान रखने के लिए कांजी हाउस में जो पशु हुआ करते थे उनकी हाजिरी ली जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। यानी जो एक छोटी सी बच्ची थी उसका बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ा, ये प्रश्न है। देखिए, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के कई कारण थे। पहला कारण है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। यानी देखिए, ये तो छोटी बच्ची थी, इस छोटी सी बच्ची की माँ मर चुकी थी और वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, यानी कि उसके घर में एक सौत आ गई थी जिसका दर्द वो झेल लेती, अच्छे से प्यार नहीं देती थी, ठीक है। माँ के बिछुड़ने का दर्द क्या होता है इसे अच्छे से पता था
उसे लगा कि वो भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं, इसीलिए उसका प्रेम जो था वो बैलों के प्रति उमड़ा। दूसरा आता है कि जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यानी हीरा मोती जो बैल थे दोनों, उसके प्रति इस बच्ची की भावना क्यों उमड़ी, ये आपको पता चला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद का दृष्टिकोण स्त्री के प्रति क्या था, वो बताया जाना है। तो देखिए क्या है, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। यानी कि हीरा का ये जो कथन है, उससे प्रेमचंद जी का यह कहना है कि उस समय के समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, वे पुरुषों द्वारा शोषित की जाती थी। ये उस समय के समाज की बात है। ठीक है, इसलिए समाज में नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। वैसे ही हीरा और जो मोती थे वो भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। यानी कि ये जो कथन है, इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने पहले के समाज में स्त्रियों के साथ में जो यातनाएं होती थी, स्त्रियों की समाज में क्या दशा थी, उसके बारे में बताया है। और ये कहा है कि मैं स्त्री और पुरुषों में कोई भेद नहीं करता हूँ, दोनों एक जैसे ही हैं और इस विश्व को चलाने के लिए दोनों का योगदान जरूरी है और उन्हें एक दूसरे को दोनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये है चौथे क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या है, देखिए एक सेकेंड, हाँ, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में इसकी विशेषताएं बताइए। यानी कि देखिए ये जो कथन है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती ने यह जो कथन कहा है, इससे संबंधित उसकी क्या विशेषता है ये बताना है। तो देखिए मोती का स्वभाव जो था वो उग्र होते हुए भी दयालु था। यानी कि मोती जो था वो गुस्सा होने के साथ साथ में दिल से बहुत अच्छा एक बैल था। ठीक है, मोती हीरा के प्रति सच्ची मित्रता का एक उदाहरण है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। जब आपने वो मटर वाला इंसिडेंस मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। यानी कि मोती जो है वो दूसरों पर दया करने वाला है और बहुत ही बुद्धिमान है, इसीलिए वो कांजी हाउस में जो जानवर थे उनकी जान बचाता है और दीवार को जब वो टूटती है तो सभी की जान बचाता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद में सांड को पराजित करता है। यानी मोती जो है वो बहुत ही ताकतवर है और वह हीरा की मदद करता है, किससे, सांड से छुड़ाने के लिए। मोती अत्याचार का विरोधी है, मोती जो है वो अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध उसने प्रकट किया था। तो ये है इस कथन का आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, इम्पॉर्टेंट है, कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। यानी कि कहानी में जो हीरा और मोती हैं उनके माध्यम से कौन कौन से मतलब कुछ मूल्य जो हैं इस चैप्टर से, क्या शिक्षा है इस चैप्टर की, वो बताना है। देखिए पहला, एकता में शक्ति है, अपने साथ साथ दूसरों का भी हित सोचना चाहिए। यानी कि एकता में ही शक्ति है, यानी कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलकर रहना चाहिए। जब हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर लेंगे, जैसे कि जो ये कांजी हाउस वाली जो घटना है उससे हम ये साबित कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपने हित के साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। दूसरा है, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता। जैसे कि जब जो हीरा या मोती, इन दोनों में से जब कोई एक उस खेत में पकड़ा गया था तो दूसरा बैल भी वापस आ गया था। तो ऐसे में कभी भी अपने जो आपका सच्चा मित्र होगा वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा, चाहे मुसीबत हो चाहे खुशी हो। ठीक है, तीसरा है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। यानी कि वे लोग जो समाज में सुखी हैं, संपन्न हैं, संसाधन हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हें अपने से नीचे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए योगदान देना चाहिए। चौथा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए
मनुष्य को बड़े बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। यानी कि आज़ादी जो है वो बहुत बड़ा मूल्य है। जैसे कि हीरा और मोती जब कांजी हाउस में कैद हो गए थे, तो मोती या हीरा इन दोनों में से एक ने क्या किया था, दीवार को तोड़ दिया था। तो ऐसे में आज़ादी एक बहुत बड़ा मूल्य बन जाती है सभी के लिए। ठीक है, तो ये था इस कहानी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस कहानी का सार क्या है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दो बैलों की कथा से ये 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।